हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी प्रवक्ता सोशोलॉजी 2014 का ये सेकंड पेपर है आपका। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, वैसे आपका समाजशास्त्र। और ये लेक्चर आपका 4 है। 3 लेक्चर ऑलरेडी इसके डिस्कस हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। और इसमें आपके 25 MCQ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये रहा आपका फर्स्ट लेक्चर। यहाँ हम 76 से लेकर के आपके 100 तक चलेंगे, तो आपके 25 MCQ हो जाएंगे। ठीक है, 76 है द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये है MSA रॉय, बी है BS बारिस्कर, और सी आपका आंध्र वेते, डी है AM शाह है। किसकी पुस्तक है? द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका डी, AM शाह है द राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 77 पूछ रहा है, नातेदारी संरचना इसके जाल संबंधों एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया है? ए है TN मदान, बी है लीला दुबे, और सी आपका इरावती करवे, डी है NR सेठ। किसके द्वारा नातेदारी संरचना और इसके जाल संबंधों का अध्ययन नहीं किया है? किसने नहीं किया है? नहीं किया है का आंसर देना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, NR सेठ ने नहीं किया, बकाया तीनों ने किया था। TN मदन ने किया था, और लीला दुबे ने किया था, इरावती करवे ने नातेदारी का अध्ययन किया था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 78 पूछ रहा है, पूछा मत हतों का इतिहास प्रयत्न किसने दिया था? ए है रणजीत गुहा, बी है लीला दुबे, और सी आपका मार्विन हैरिस, डी है KL शर्मा। किसका है मत हतों का सिद्धांत इतिहास किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का? बिल्कुल रणजीत गुहा, ये राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 79 पूछ रहा है, नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ए फ्रैंकफर्ट स्कूल का, बी ब्रिटिश स्कूल का, सी है फ्रेंच स्कूल का, डी है शिकागो स्कूल का। नौ मार्क्सवादी थे वो, किसका प्रतिनिधित्व करते थे? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर है ए फ्रैंकफर्ट स्कूल का। नेक्स्ट प्रश्न में, और इसको बात करें, इसको प्रतिनिधित्व करते थे जिसमें हैबरमास आपके व अल्थुजर प्रमुख हैं दोनों। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 पूछा, M के बॉस ने आधुनिकीकरण के रूप में एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था। वह कौन सा विषय था जो M के बॉस ने लिखा था जिसको हृदय से बहुत प्रिय था उन्हें अपने? ये है भारत में जाति, बी है मंदिर शिल्प, सी आपका हिंदू धर्म, डी है शास्त्रीय संगीत। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंदिर शिल्प के बारे में लिखा था M के बॉस ने, और अत्यंत प्रिय विषय था उनका। नेक्स्ट प्रश्न है 81, मानवशास्त्री जर्नल जो कि लगभग अकेले N के बॉस द्वारा संपादित किया गया है उसका नाम क्या है? ए है द ट्राइब, बी है ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, और सी आपका मैन इन इंडिया, और डी है कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने प्रश्न है, क्या हो जाएगा 81 का आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है 81 का आंसर दिया आपने, सी मैन इन इंडिया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 82 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, M के बॉस जिस उपागम के अनुयायी थे और कौन सा उपागम के अनुयायी थे M के बॉस? ए है रैडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवादी उपागम है, बी है पार्सन्स का व्यवस्था उपागम, सी है दुर्खिम का प्रकारवाद उपागम, और डी है आपका मेनिनोबक्सी का प्रकारात्मक उपागम। किससे संबंधित थी M के बॉस? किस उपागम से संबंधित थे? किसके अनुयायी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मेनिनोबक्सी की प्रकारात्मक उपागम से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? ए है भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, और बी आपका जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य, और सी है मुंडा जनजाति पर विवेचन, और डी है उनका उपागम ऐतिहासिक था। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का?
बिल्कुल 83 का राइट आंसर आपने सही दिया। आपका ए राइट आंसर है। भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य। और इनकी बात करें, इनको क्षेत्रीय कार्य सुरजीत सिन्हा ने भूमिज पर जनजाति तथा बस्तियों पर जनजातियों के अतिरिक्त भारतीय जाति पर व्यवस्था पर भी कार्य किया था उन्होंने। और उनके प्रमुख कार्य थे मध्य भारत में भूमिज हिंदू, ठीक है, अंतर्क्रिया 1997 पर किया था। और आगे देखते हैं, जिसके आधार पर जनजाति जाति सातत्यता और जनजाति राजपूत, ये राजपूत है आपका, सातत्यता ऐसी अवधारणाओं को विकसित किया था उन्होंने सुरजीत सिन्हा ने। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 84 पूछ रहा, कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया है? कौन सी अवधारणा है जिसको इन्होंने अपने विश्लेषण में नहीं लिया है? ए है जनजाति, बी है परिवार, सी है जाति और डी आपका कृषि। किसको नहीं लिया था इनके बॉस ने? 84 आपके सामने प्रश्न है। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा परिवार को उन्होंने नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 पूछा, इनमें से कौन सा एक विनियम का प्रकार लेवी स्ट्रॉक से अपने अध्ययन में नहीं लिया है? ए है दिन प्रतिदिन वस्तुओं का विनियम, बी है संदेशों का विनियम या संचार, और डी है भूमिज का विनियम, और डी आपका समूहों के बीच स्त्रियों का विनियम। किसको नहीं लिया था सुरजीत लेवी स्ट्रॉक्स ने? 85 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर है सी, भूमिज का विनियम इन्होंने नहीं किया था, इसका अध्ययन नहीं किया था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 86 पूछ रहा, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, और क्या कहा था इसको? ए आक्रमण करो, बी आंदोलन करो, सी प्रदर्शन करो, डी है जागो। क्या है बी आर अम्बेडकर का? शिक्षित बनो, संगठित रहो, कौन सा मंत्र है? बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी बात करें, इसका आंसर हो जाएगा बी आंदोलन करो, इन्होंने कहा था अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 87 अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ए है यह उपागम स्वरूप प्राप्त होती है, बी है यह दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, और सी आपका यह शांति से अर्जित की जाती है, और डी है यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। प्रश्न नंबर 87 आपके सामने प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का? बिल्कुल राइट आंसर डी, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है स्वाधीनता। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पहलू अम्बेडकर की वैचारिकता से मेल नहीं खाता है? ए है कर्मकांड का महत्व, बी है दलित स्वाधीनता, सी है जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, और डी आपका गौतम बुद्ध से सहमति। कौन सी मेल नहीं खाती है वैचारिकता बी आर अम्बेडकर से? इसका नहीं खाती है कर्मकांड का महत्व, इनसे नहीं खाती है मेल। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 89 पूछ रहा है, निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डमैन से है? ए है अनटचेबिलिटी, और बी है स्ट्रैक्स एंड माइनॉरिटी, और सी आपका फीडिंग द बनी है, और डी है एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। डेविड हार्डमैन का संबंध किससे है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। फीडिंग द बनिया से इनका संबंधित है। इनकी बहुत पुस्तक है, गुजरात में पुस्तक है, गुजरात की पुस्तक है, सूबेदारों पर बनाए गए अधीन पलने वाले आदिवासी किसानों का अध्ययन किया था उन्होंने गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गुजरात देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? ए हिंसा, बी शांति, सी आपका जनजाति, डी है समाज सुधार। किससे नहीं है डेविड दक्षिण गोवा का देवी आंदोलन किससे नहीं था? प्रश्न नंबर 19 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल हिंसा से नहीं था, और ये जनजाति के लिए था, ठीक है, मूल रूप से धार्मिक तत्वों को जनजाति आदिवासियों के लिए था, जिसको अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 91 पूछा, हार्डमैन एक समाजशास्त्री, संवेदनशील इतिहासकार, और उनका विश्लेषण ए प्राचीन भारतीय इतिहास में है, बी यूरोप के इतिहास में है, सी मातहत अध्ययन में है, और डी एफ दक्षिण एशिया के इतिहास में है। किस में अध्ययन हार्डमैन का? 91 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल ये इनका राइट आंसर है सी, मातहत में अध्ययन में था। इनमें शास्त्रीय संवेदनशील इतिहास का है, और उसका अध्ययन दलितकारों के अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है इनका अध्ययन, ठीक है। ये देखें, ये लिखा है दलितकारों। नेक्स्ट प्रश्न 92 पूछ रहा, कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विधा के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि ये है लोकतंत्र लोक विधि विज्ञान, बी है संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत, सी है आपका घटनाशास्त्र, और डी है प्रतीकात्मक अंतरक्रिया।
प्रश्न नंबर 92 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, संरचनात्मक प्रकारवाद सिद्धांत। इसका अध्ययन केंद्र नहीं रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 93 पूछा है, मार्टिन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? ए है जटिल, बी है औद्योगिक और सी है आपका आदिम, डी है बड़े। प्रश्न नंबर 93 आपके सामने प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा 93 का? तो मार्टिन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस प्रकार के समाजों के लिए सही हो सकती है? इसका राइट आंसर है सी, आदिम। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 पूछा, मार्टिन का प्रकारात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशन के रूप में है जो कि एकीकरण करता है। ए है सिद्धांत एवं अनुसंधान का, बी है सामाजिक व्यवस्था का, सी है संस्कृतियों का और डी है आपका समूह का। किसका अध्ययन करता है मार्टिन का प्रकारात्मक विश्लेषण पैराडाइम? 94 का आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, ये सिद्धांत एवं अनुसंधान का। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 आपके सामने प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर पूछ रहा है, मार्टिन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए प्रकट प्रकार, बी अप्रकार और सी है दुष्प्रकार और डी आपका प्रकार। क्या कहते हैं? 95 आपके सामने प्रश्न है, पूछना मार्टिन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, इन्होंने कहा था प्रकार, उसे कहा जाता है प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 96 पूछ रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है पुस्तक के? ये है मार्टिन साहब है, के टालकर पार्थन है, सी है मैक्स वेबर और डी आपका विल्फ्रेड पेरेटो। किसकी पुस्तक है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, राजस्थान IPSC ने कई बार पूछी जा चुकी है पुस्तक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर है टॉलकर पार्सन्स की पुस्तक है, ये प्रिय पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 97 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? ए है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, बी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, सी है फॉर्मेस ऑफ टॉक और डी है डिसिप्लिन एंड पनिश। कौन सी पुस्तक नहीं है मिशेल फूको की? 97 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल ये राइट आंसर है इसका, फॉर्मेस ऑफ टॉक, ये इनकी पुस्तक नहीं है मिशेल फूको की। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 आपके सामने पूछ रहा है, पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी है, निम्न में से किसको पार्सन्स ने सम्मिलित नहीं किया था? कौन सी अवस्था है जिसको सम्मिलित नहीं किया है? ए है अनुकूलन, बी है संस्था और सी आपका यथास्थिति और डी है लक्ष्य प्राप्ति। प्रश्न नंबर 98 आपके सामने प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पार्सन्स के अनुसार बिल्कुल इन्होंने संस्था को सम्मिलित नहीं किया था पार्सन्स ने। ये 4 है इनकी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और यथास्थिति। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 99 पूछा है, पार्सन्स का सामान्य सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है, निम्न में से कौन सा 4 में से सम्मिलित नहीं है? ए है सामाजिक व्यवस्था, बी है सांस्कृतिक व्यवस्था, सी है आर्थिक व्यवस्था, डी है व्यक्तिगत व्यवस्था। प्रश्न नंबर 99 आपके सामने प्रश्न है, कौन सा 4 में से सम्मिलित नहीं है पार्सन्स का? बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था राइट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है इनका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 100 पूछा, संरचनावाद के जनक कौन है? ए है क्लाउड लेवी स्ट्रॉक्स, बी है फर्डिनेंड द सोसर और सी आपका कार्ल मार्क्स, डी है मैक्सिल फूको। संरचनावाद के जनक कौन है? 100 बिल्कुल सोसर राइट आंसर है। भाषाई संरचनावाद पर उन्होंने व्यक्त किया था उन्होंने विचार। और आई होप आज के हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ये RPSC का था आपका पेपर 2 सोशलॉजी का, और इसके नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और जब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।